ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमवन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकतः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। हम लोग 15वें अध्याय में कल प्रवेश कर चुके हैं। पांडवों की सामयिक निवृत्ति, जिसमें हमने 1 2 3 4 5 श्लोकों को कल हमने लिया था। तो एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। श्लोक नंबर 1 में कहते हैं, तिलसूत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण की विख्यात मित्र अर्जुन महाराज युधिष्ठिर की संचित जिज्ञासाओं के अतिरिक्त भी भगवान श्री कृष्ण के वियोग की प्रबल अनुभूति के कारण शोक संतप्त था। और कहते हैं सेकंड में, शोक से अर्जुन का मुंह तथा कमल सदृश हृदय सूख चुके थे, अतएव उसकी शारीरिक कांति चली गई थी। अब भगवान का स्मरण करने पर वह उत्तर में एक शब्द भी न बोल पाया। फिर तीसरे में कहते हैं, उसने बड़ी कठिनाई से आंखों में भरे हुए शोकाश्रुओं को रोका। वह अत्यंत दुखी था क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उसकी दृष्टि से ओझल थे और वह उनके लिए अधिकाधिक स्नेह का अनुभव कर रहा था। चौथे नंबर श्लोक में कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को तथा उनकी शुभकामनाओं, आशीषों, घनिष्ठ पारिवारिक संबंध एवं उनके रथ हाँकने का स्मरण करके अर्जुन का गला रुंध आया और वह भारी सांस लेता हुआ बोलने लगा। 5 नंबर श्लोक में कहते हैं, अर्जुन ने कहा, हे राजन, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान श्री हरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। इस प्रकार मेरा प्रबल पराक्रम, जो देवताओं तक को चकित करने वाला था, अब मुझ में नहीं रह गया है। भगवान ने मुझे अकेला छोड़ दिया है और अब मैं वह कांति नहीं है मेरे अंदर, वह तेज नहीं है जो भगवान के साथ था। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज का श्लोक लेते हैं। आज का श्लोक है 6 नंबर। क्लियर है? श्लोक नंबर 6, अध्याय 15, स्कंद 1, पांडवों की सामूहिक निवृत्ति। यस्य क्षण वियोगेन लोको हि प्रियदर्शनः उक्थेन रहितो हीरेश मृतकः प्रोच्यते यथा। यस्य क्षण वियोगेन
यस्य क्षणवियोगेन लोको हि अप्रियदर्शनः लोको प्रियदर्शनः उक्थेन रहितो ह्येष उक्तेन रहितो मृतकः प्रोच्यते यथा प्रोच्यते यथा यस्य क्षणवियोगेन यस्य क्षणवियोगेन लोको हि अप्रियदर्शनः लोको हि अप्रियदर्शनः प्रियदर्शनः उक्तेन रहितो हि दोष ये स उक्तेन रहितो मृतकः प्रोच्यते यथा मृतकः प्रोच्यते यथा यस्य क्षणवियोगेन यस्य लोको हि अप्रियदर्शनः लोको हि प्रियदर्शनः प्रियदर्शनः उक्तेन रहितो योऽसो मृतकः प्रोच्यते यथा प्रोच्यते यथा। अनुवाद। मैंने अभी अभी उन्हें खोया है जिसके क्षण मात्र वियोग से समस्त ब्रह्मांड प्रतिकूल तथा शून्य हो जाएंगे, जिस प्रकार प्राण रहित शरीर। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 6। इसमें कह रहे हैं कि यस्य क्षण वियोगेन, यस्य मीन्स जिनके, भगवान श्री कृष्ण के, क्षण वियोगेन एक क्षण भी उनके वियोग में, उनके बिना एक क्षण भी रहना कैसा लगता है। इस पूरे संसार में जैसे लोको ही अप्रिय दर्शन, ये पूरा संसार पूरा ब्रह्मांड मुझे अप्रिय लगता है। प्रत्येक वस्तु इसकी उल्टी लगती है। जो आनंद देने वाली चीज है अब वो निरानंद, वो उल्टा परेशान कर रही है। इस संसार की कोई भी वस्तु जो है, जब तक कृष्ण थे तब तक वो सुख प्रदान करती थी, लेकिन वही वस्तु अब कृष्ण नहीं है तो वो दुख प्रदान कर रही, प्रतिकूल हो गई है, वो नेगेटिव हो गई है ना। ही अप्रिय दर्शन, अब अप्रिय हो गई है। अप्रिय दर्शन, देखना भी उसको अच्छा नहीं लग रहा। वो देखते साथ ही मेरे को ऐसा लग रहा है ये क्या है। उक्तेन रहितो हृयेश, उक्तेन जीवन, जिस, ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिस प्रकार जीवन से रहित, उक्तेन रहितो हृयेश, जैसे जीवन के बिना, प्राणों के बिना मृतक प्रोच्यते यथा, मृतक जो शव होता है, बॉडी होती है, जैसे प्राणों के बिना की बॉडी होती है, उस प्रकार की फीलिंग आ रही है मेरे को। बिना प्राण का शरीर, ऐसा फीलिंग हो रही है अर्जुन। जब तक शरीर में प्राण होते हैं तब तक वह व्यक्ति, वह शरीर प्रिय होता है, और जैसे ही शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो वह शरीर क्या होता है, केवल शरीर रह जाता है। बॉडी बोलते हैं उसको, है ना, मरने के बाद बॉडी बोलते हैं ना।
मरने के पहले आदमी और उसके बाद बॉडी, बॉडी ये इधर करो, बॉडी उधर करो, ऐसे ही बोलते। ऐसे नहीं बोलते हमारे दादाजी, हमारे नाना जी को इधर कर दो, इधर कर दो, ऐसा नहीं। बॉडी इधर कर दो, बॉडी साइड में लगा दो, बॉडी को नहला दो, बॉडी को ले जाओ। तो प्राण रहते हैं तब तक वह शरीर काम का रहता है, और जैसे ही प्राण निकल जाते हैं शरीर कोई काम का नहीं रहता। कितना ही सुंदर किसी का शरीर क्यों ना हो, और एकदम कोई मिस यूनिवर्स है, पता लगा इतनी सुंदर है स्त्री, सब उसको चाहते हैं भोगना, सब उसके आगे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन अगर उसके प्राण निकल जाएंगे और बोलेंगे लो शरीर ले लो, तो कोई लेगा शरीर? वह बॉडी जब तक प्राण के साथ है, हर कोई उसकी कामना कर रहा है, हर कोई उसको पाना चाहता है, अरे मेरी हो जाए, तू मेरी बन जाए, तू मेरे सपनों की रानी है। लेकिन जैसे ही अगर वो प्राण के बिना हो, केवल हम शरीर दें उसको, तो कोई नहीं रखेगा। अरे बोले बॉडी का क्या करूंगा? देखा गया है घर में भी किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो शरीर को कोई रखना नहीं चाहता, प्लानिंग करते जल्दी से जल्दी उस शरीर को ले जाओ, जल्दी से जल्दी उस शरीर का क्रियाक्रम करो, जल्दी से जल्दी नहीं रखो भाई। शास्त्रों में सूर्यास्त के बाद क्रियाक्रम मना किया गया है, लेकिन मैंने देखा है प्रैक्टिकली कुछ लोग तो सूर्यास्त के बाद भी कर देते क्रियाक्रम। कौन रखेगा प्रभु जी रात भर? अच्छा, ये भी देखा गया जब तक जितनी देर बॉडी रहती है ना, उतनी देर घर वाले परेशान रहते हैं, और जैसे ही क्रियाक्रम हो जाता है तो घर वाले थोड़े निश्चिंत हो जाते हैं, अब फ्री है। हाँ, ये होता है, मेंटली प्रेशर रहता है, परेशान रहते बेचारे। या तो ऐसा भी कह सकते हैं जब तक बॉडी रहती है तब तक उनको दुख का फीलिंग होता रहता है, हाँ? अब बॉडी जला दिए, अब दुख थोड़ा कम हो गया, अब ना देखेंगे ना दुख होगा शरीर को देखेंगे तो दुखी होगी। कोई कितना ही प्रिय क्यों ना हो, कितना ही प्रिय क्यों ना हो, हम बोले शरीर रख लो, चलो, बोले मैं रह नहीं सकता इनके बिना, ठीक है तो तुम शरीर रख लो। शरीर नहीं रखेंगे, शरीर दे देंगे, ले जाओ, ले जाओ भैया, शरीर को ले जाओ, हम नहीं रख सकते अपने घर। तो लुक्स भी चेंज ही हो जाते हैं मेरे ख्याल से। शरीर जब तक प्राण रहते हैं ना तब तक आदमी जो है शरीर ठीक ठाक रहता है, लेकिन जैसे प्राण निकल जाते हैं शरीर एकदम, सबसे सुंदर व्यक्ति होगा उसका भी शरीर बेकार हो जाएगा, है ना। लोग तो अपनों के, मैं तो देखा था एक बार हमारे परिचित में बहुत क्लोज, हमने देखा था गुजर गए, उनकी बॉडी आई बाहर से अस्पतालों से, आजकल तो अस्पताल से ही आती पैक होके आई थी, तो उनके बच्चे तक उसको नहीं छुपा रहे थे, दूर से ही देख रहे थे। उनके खुद के बच्चे जिनको उन्होंने पाला पोसा, वो तक दूर से ही बस देख रहे हैं, बोले नहीं नहीं नहीं, दूर रहते हैं, दूर रहते हैं, हॉस्पिटल से आइए, क्या पता बीमारी हो जाए, क्या पता कुछ वायरस हो, क्या पता कुछ हो, छू तक नहीं रहे बच्चों बॉडी। बताओ ये परिस्थिति। तो यहाँ कह रहे हैं प्रतिकूल और शून्य। शून्य मतलब एकदम जीरो लग रहा है, और प्रतिकूल मीन्स नेगेटिव लग रहा है। पूरा संसार भगवान के बिना एक तो अच्छा ही नहीं लग रहा है, मतलब मजा नहीं आ रहा, और एक तो बेकार लग रहा है, उल्टा मतलब दुख तकलीफ दे रहा है, इरिटेशन दे रहा है ये पूरा संसार मेरे को। जब तक कृष्ण थे तब तक हर जगह में आनंद था, अब हर जगह मुझे, हर कहीं हर वस्तु मुझे जो है ना, मतलब परेशान कर रही है, दुखी, दुख का अनुभव हो रहा है मेरे को उनके बिना। इतनी उच्च फीलिंग थी अर्जुन। तो प्राण के बिना बॉडी का जो हाल होता है, वैसे ही कृष्ण के बिना अर्जुन का। कृष्ण इतने दुखी तब नहीं थे जब उनके पुत्र, सॉरी, अर्जुन इतने दुखी तब नहीं थे जब उनके पुत्र अभिमन्यु का भी जो है मृत्यु हो गई थी। इतने दुखी नहीं थे जितने कृष्ण के जाने के समय। तो समझना चाहिए हमको। इसमें कह रहे हैं तात्पर्य में, वास्तव में जीव के लिए श्री भगवान से बढ़कर अन्य कोई प्रिय नहीं होता। श्री भगवान अपना विस्तार अपने असंख्य अंशों द्वारा स्वांश तथा विभिन्न अंश रूपों में करते हैं। परमात्मा श्री भगवान का स्वांश है, जबकि समस्त जीव विभिन्न अंश है। जिस प्रकार भौतिक शरीर के में जीव महत्वपूर्ण तत्व होता है, क्योंकि जीव के बिना शरीर की कोई मूल्य नहीं होता, उसी प्रकार परमात्मा के बिना जीव का कोई अस्तित्व नहीं।
तो इसमें कह रहे हैं, देखो, जब तक हम अपने आप को शरीर के साथ जोड़ते हैं तो शरीर के साथ जुड़ी हुई सारी वस्तुएं प्रिय लगती हैं, है ना। अपना घर, अपना परिवार, अपने परिजन, अपनी गाड़ी, अपना धन, अपना बेड। बेड भी लोगों को अपना अच्छा लगता है। अरे भैया मेरा बेड है, इसको कहा ले जा बेड। जब प्राण नहीं रहेगा तो बेड क्या करेगा। तो बेड पे लोगों का अपने अपने बेड पे भी बहुत आसक्ति रहती है। तो कहने का मतलब शरीर से जुड़े हर चीज पे लोगों की आसक्ति रहती है ना। ये मेरा मेरा मेरा। लेकिन जैसे थोड़ा और डीप जाते हैं, ये शरीर तब तक वैल्यू है जब तक इसमें आत्मा है ना। शरीर की तो सत्ता तभी तक है ना जब तक इसमें आत्मा है। आत्मा नहीं रहेगी तो शरीर से जुड़े तुम क्या कर लोगे? धन को, परिजनों को, पुत्र को, परिवार को कुछ नहीं कर सकते। तो शरीर से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया? आत्मा। आत्मा रहेगी तभी तो शरीर रहेगा। शरीर रहेगा तब तो शरीर के भोग रहेंगे, है ना। इंद्रियां तभी तो काम करेंगी जब इसके अंदर आत्मा होगी। तभी तो अच्छा लगेगा टीवी देखना, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ मजे करना, खाना पीना। तभी तो अच्छा लगेगा ना, जब शरीर में प्राण रहेंगे। तो आत्मा ज्यादा इंपॉर्टेंट है शरीर से। और आत्मा भी तब तक शरीर में रहती है जब तक परमात्मा रहते शरीर। क्योंकि आत्मा को पता नहीं रहता शरीर में रहना कैसे है, कब तक रहना है। जब तक परमात्मा रहेंगे तब तक आत्मा रहेगी शरीर। तो शरीर की चीजों से, मतलब वस्तुओं से ज्यादा इंपॉर्टेंट शरीर, शरीर से ज्यादा इंपॉर्टेंट आत्मा, आत्मा से ज्यादा इंपॉर्टेंट परमात्मा। और लोग परमात्मा तक पहुंच ही नहीं पाते। उनको लगता बस शरीर, मैं शरीर हूं और मेरे से शरीर से रिलेटेड ज्यादा सारी चीजें वो मेरी। अरे भाई, शरीर तब तक आपका है जब तक आत्मा है, और आत्मा तब तक है जब तक परमात्मा का साथ बना। परमात्मा ही हृदय में रहते हैं, वही सब चीजों को दिलवाते हैं, वही भोग करवाते हैं, वही विस्मरण करवा देते हैं, और वही इस शरीर का अंत भी करा देते हैं। उन्हीं को मालूम है इस शरीर में कब तक इस शरीर की सत्ता चलेगी, कब ये शरीर को खत्म कर, उन्हीं को। तो इस प्रकार परमात्मा के बिना जैसे शरीर, वैसे ही अपना अर्जुन फील कर रहे हैं अपने जीवन को कृष्ण के बिना। मतलब हम इतना चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्यों हम समझें कि इतना बड़ा विरह है, छोटा मोटा विरह नहीं है, बहुत बड़ा विरह। ठीक है, अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, 7 नंबर श्लोक में। 7 नंबर श्लोक साथ में दोहराएंगे। यत् श्रेयांस द्रुपद गृहम उपगतानाम यत् श्रेयांसा द्रुपद गेहम उपगतानाम राज्ञां स्वयंवर मुखे स्मर राज्ञां स्वयंवर मुखे स्मर दुर्मदानाम तेजोहृतं खलु मया विहतश्च मत्स्यः सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा यत्संश्रयाद द्रुपदगेहम् उपागतानाम् राज्ञां स्वयंवर मुखे स्मरतु मर्दानाम् तेजोहृतं खलु मयाभिहतश्च मत्स्यः सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा।
सज्जीकृतेन धनुषाधिगता कृष्ण कृष्ण यत्संश्रयाद द्रुपद गेहम् उपगतानाम् यत्संशयादुपदेहमुपगतानां राज्ञां स्वयंवर मुखे स्मर दुर्मदानाम् तेजोहितं खलु मह विहतश्च मत्स्यः सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा अनुवाद। उनकी कृपामयी शक्ति से ही मैं उन समस्त कामोन्मुक्त राजकुमारों को परास्त कर सका जो राजा द्रुपद के महल में स्वयंवर के अवसर पर एकत्र हुए थे। अपने धनुष बाण से मैं मत्स्य लक्ष्य का भेदन कर सका और इस प्रकार द्रौपदी का पाणी ग्रहण कर सका। तो अब यहाँ से श्लोक नंबर 7 से अर्जुन जो है, जो कृष्ण की उन पर उपकार थे, कृष्ण की कृपा से जो उन्होंने अचीवमेंट्स किए थे जीवन में, उन सब का स्मरण करेंगे। हर चीज जो कृष्ण के कारण प्राप्त हुई, उन पे कृष्ण का वापस से याद करके उसको सारा स्मरण करके युधिष्ठिर को बता रहे, नहीं नहीं, मेरा पराक्रम, मेरी कांति मेरे कारण नहीं थी, मेरी कांति, मेरा पराक्रम, मेरा तेज तो था वो कृष्ण के कारण। एक एक वर्ड, एक एक जो है ना, याद करेंगे, स्मरण करेंगे हर घटना को और कृष्ण को याद करेंगे उसमें। तो यहाँ पे कह रहे हैं श्लोक में, यत् श्रेयांसाद द्रुपद गेहम उपागताना, जिनकी कृपामयी बल से, यत् श्रेयांसाद उनके बल से, जिनकी, यत् मीन्स जिनके, उनके, और श्रेयांसाद उनके बल से, उनकी कृपा के बल से, मेरा नहीं है ये सब उनकी कृपा से है। क्या क्या है? द्रुपद गेहम उपागताना, राजा द्रुपद के महल में, उपागतामान मीन्स वहां पे जो अनेक अनेक राजा वहां पे आए थे। द्रौपदी के स्वयंवर में बहुत सारे लोग आए थे, आपको मालूम होना चाहिए। दुर्योधन भी आया था, कर्ण भी आया था, मेरे ख्याल से जरासंध भी आया था क्या? जरासंध का मेरे को आइडिया नहीं, बहुत लोग आए थे, बड़े बड़े वहां पे धनुर्धर लोग आए थे। द्रुपद गेहम उपागताना, वहां बहुत सारे लोग, राजा इकट्ठे हुए थे। राज्ञाम है ना, राज्या मीन्स बहुत सारे राजा इकट्ठे हुए थे। क्यों इकट्ठे हुए थे? स्वयंवर मुखे, उस स्वयंवर में पार्टिसिपेट करने आए थे जहां पे द्रौपदी का स्वयंवर राजा द्रुपद ने रखा था। स्मर दुर्मदानाम, है ना, इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? स्मर दुर्मदानाम मीन्स उनकी दूरदृष्टि थी, गंदी दृष्टि थी, कुदृष्टि थी, जो काम वासना से भरी हुई थी। बेसिकली द्रौपदी बहुत सुंदर थी, कहते हैं द्रौपदी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थी। तो इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव थी कि सभी राजा चाहते थे कि ये मेरी पत्नी बने। स्वयंवर में सभी पार्टिसिपेट करने आए थे राजा द्रुपद के स्वयंवर में। राजा द्रुपद ने जो ऑर्गेनाइज किया था स्वयंवर द्रौपदी के लिए, सभी काम वासनाओं से भरे हुए थे कि ये कैसे भी करके द्रौपदी को मैं अपनी रानी बना लूं। इस मानसिकता से वहां पे बहुत सारे राजा इकट्ठे हुए। फिर कह रहे हैं तेजो हृतम खलु, और भगवान ने उन सब का तेज भर लिया था। तेजो हृतम खलु, है ना, भगवान की, मानो ऐसा कह रहे, मानो भगवान ने उनका सबका तेज हर लिया। मया विहतश्च मत्स्य, और वह जो मछली का जो उन्होंने टारगेट रखा था ना द्रौपद राजा ने, उसको फिर मैंने भेदन कर दिया। मया हतश्च, मया भी हतश्च, मैंने उसको टारगेट को अचीव कर लिया और मैंने उसको जो है मछली की आंख में मैंने तीर को मारा। सज्जीकृतेन धनुषाधिगता, सज्जीकृतेन धनुष, और क्या था? ऐसा नहीं था कि केवल धनुष मारना था, पहले उस धनुष को उठाना था, उसमें प्रत्यंचा चढ़ानी थी, है ना। प्रत्यंचा चढ़ाना भी अपने आप में आसान काम नहीं होता। कई लोग तो प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ा पाए, इतना भारी धनुष होता है।
मतलब रखा गया था वहां पे। तो कई लोगों ने प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ा पाए बेचारे, कई लोगों ने चढ़ाया तो भेद नहीं सके। तो इन्होंने ये बता रहे सज्जीकृत ना, मैंने उसको भगवान की कृष्ण की कृपा से उस पर प्रत्यंचा भी चढ़ाई धनुष गति, धनुष के अंदर। और च कृष्णा, कृष्णा मीन्स द्रौपदी को प्राप्त किया मैंने। ठीक है, तो इसमें चार चीजें बता रहे भगवान के बारे में। भगवान की कृपा से एक तो सभी राजाओं का तेज घट गया, जो जो वहां पे आए थे। भगवान थे वहां पे, एक्चुअल में कृष्ण थे उस स्वयंवर में, पहले से ही कृष्ण बैठे थे। और ये लोग क्या था, जब इन लोगों को लाक्षागृह में जलाने के लिए भेजा गया था तो सबको लग रहा था कि ये लोग जल गए हैं, मर गए। एक्चुअल में अब ये लोग जिंदा बचे नहीं, पांडु लोग। तो इनको वेद व्यास जी ने फिर बताया कि जाओ तुम, वहां पे द्रौपदी का स्वयंवर होगा, वहां जाके तुम पार्टिसिपेट करो। तब फिर जो पांचों पांडव हैं वो वेश बदल कर, साधु का वेश धारण करके वो द्रुपद महाराज के राज्य में गए और वहां पे जाके बैठ गए, है ना, स्वयंवर में। और द्रुपद महाराज ने जो स्वयंवर बनाया था वो इस तरह से बनाया था कि वो चाहते थे कि केवल और केवल मेरी पुत्री द्रौपदी की शादी अर्जुन से। उन्होंने बनाया ही ऐसा था, बोले और कोई संसार में इस तरह की रचना कर ही नहीं सकता, मतलब इस तरह का भेदन नहीं कर सकता। ऊपर ऊपर जो है ना सीलिंग में ऐसा मछली घूम रही है और नीचे परछाई देख के उसको फिर परछाई देखते हुए उसकी आंख में तीर मारना। कोई कर सकता है ऐसा? हम तो मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कोई ऐसा इतना तेजस्वी कैसे हो सकता है, नीचे देखेगा और ऊपर मारेगा और एग्जैक्ट उसकी आंख में लगेगी तीर। बहुत मुश्किल है ये, नामुमकिन दिखता है, नामुमकिन टाइप का दिख रहा है, लेकिन ऐसा इतना तेज था अर्जुन में, इतना इतना सामर्थ्य था कि उन्होंने किया। सभी ने ट्राई किया लेकिन किसी से ये हुआ नहीं। फिर जब कर्ण उठा तो कर्ण को रोक दिया गया। कर्ण में भी थी वैसे क्षमता करने की, लेकिन कर्ण को रोक दिया गया। द्रौपदी ने अपने भाई को बोला, द्रुपद को, द्रुपद ने धृष्टद्युम्न को बोला कि मैं शादी किसी सूत पुत्र से नहीं करूंगी, शूद्र से नहीं करूंगी, या तो ब्राह्मण होना चाहिए, साधु होना चाहिए, या तो क्षत्रिय होना चाहिए। शूद्र से जो है, हमने उस दिन भी चर्चा करी थी, प्रतिलोम विवाह और अनुलोम विवाह, है ना। नीचे से स्त्री ऊपर जा सकती है, ऊपर से नीचे स्त्री नहीं जा सकती, है ना। तो ऊपर क्षत्रिय की पुत्री का विवाह शूद्र से नहीं हो सकता। तो इसलिए उसने कहा था कि नहीं, मैं या तो ब्राह्मण से विवाह करूंगी या तो क्षत्रिय से करूंगी। तो कर्ण को बेचारा को बहुत इंसल्ट लगी थी और वो बैठ गया था। वो अंदर उसके सीने में वो जल रहा था इंसल्ट। इसलिए फिर आगे चल के जब मौका मिला कर्ण को दुर्योधन के साथ, तो उसने फिर द्रौपदी का भी उसने ऊटपटांग लोगों ने काम किया, चीरहरण की जो कोशिश करी थी। तो वो सब दुश्मनी निकल रही थी एक दूसरे के साथ बेसिकली। तो यहाँ पे स्वयंवर में, स्वयंवर का पूरा डिटेल दिया हुआ तात्पर्य में, तो हम इसके पर वो नहीं पढ़ेंगे। तो धृष्टद्युम्न को बोल के उन्होंने मना करा दिया था कि नहीं, मैं सूत पुत्र से नहीं करूंगी, मैं क्षत्रिय से करूंगी। तो जब सारे क्षत्रिय हार गए, बैठ गए, जब कोई बचा नहीं, तब फिर जो ये वेश धारण करके साधु के रूप में गए थे अर्जुन और उसके भाई लोग, उन्होंने फिर प्रयास किया। अर्जुन ने फिर युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर ने आज्ञा दी, ठीक है जाओ तुम भेदन करने की कोशिश करो। और तब फिर अर्जुन ने भेदन किया। और जब भेदन किया तो लोग आश्चर्य हो गए, अरे ये कैसा हो सकता है, ये कैसा साधु ने कैसे कर दिया, अब क्या साधु इतनी सुंदर कन्या को लेके जाएगा? तो फिर वहां बहस होने लगी। फिर कृष्ण बीच में आए, कृष्ण ने प्रोटेक्ट किया। जब लोगों ने अर्जुन से उनका आइडेंटिटी पूछी, तुम हो कौन, तुम बताओ, अपना नाम बताओ, ऐसे कैसे हम मान लें, इतना बड़ा काम कर दिया जो बड़े बड़े राजा नहीं कर सकते थे, इतना मुश्किल वाला तुमने काम कर दिया, अपने परिचय दो। तो बेचारा ये चुप हो गए, परिचय कैसे दें, झूठ तो बोल नहीं सकते। तो फिर कृष्ण बीच में आ गए, बोले तुमको क्या करना, तुम नहीं कर पाए ना, बस बात खत्म करो। फिर बहसबाजी हुई, लड़ाई झगड़े हुए। तो इतने में फिर अर्जुन और पांचों पांडव द्रौपदी को लेके निकल गए वहां से। तो कृष्ण ने वहां पे भी इनका प्रोटेक्शन किया, वहां पे भी उनकी रक्षा करी थी। ठीक है, तो अगले श्लोक में बढ़ते हैं अपन। आठ नंबर श्लोक। यत्सन्निधावहम् खण्डवम् अग्नयेदा
यन्निधावमहं खाण्डवमग्नियेदा यत्सन्निधावहमु खण्डवन्नग्नयेदा इन्द्रं च स्मरणं इन्द्रं च सामर्गणं तरसा विजित्य लब्धा सभामया कृत अद्भुत शिल्प माया लब्धा स्वामयता अद्भुत दिग्भग दिग्भयो हर नृपतयो बलिमध्वरेते नृत्यो बलिमद्वेते यत्सन्निधावहमु खाण्डवम् अग्नयेदा इन्द्रं च सामर्गणं तरसा विजित्य लब्धा सभामय कृता अद्भुत शिल्पमाया दिग्भयो हरनृपतयो बलिमध्वरेते यत्सन्निधावहमु खाण्डवमग्नियेदाम् इन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभामय कृत अद्भुत शिल्पमाया दिग्भयो हरनृपतयो बलिमध्वरेते चूंकि वे मेरे निकट थे, अतः मेरे लिए अत्यंत कौशल पूर्वक स्वर्ग के शक्तिशाली राजा इंद्र को उनके देव पार्षदों सहित जीत पाना संभव हो सका, और इस प्रकार अग्निदेव खांडव वन को विनष्ट कर सके। उनकी कृपा से मैं नामक असुर को जलते हुए खांडव वन से बचाया जा सका। इस प्रकार हम अत्यंत आश्चर्यमयी शिल्प कला वाले सभा भवन का निर्माण कर सके, जहां राजसू यज्ञ के समय सभी राजकुमार एकत्र हो सके और आपको आदर प्रदान कर सके। तो यहाँ पे दूसरा अब वर्णन कर रहे हैं कि खांडव वन में क्या हुआ था। अग्निदेव को मैंने खांडव वन दिया। यत् सन्निधावहम उ खांडवम अग्नियेदा, जिनके सन्निधि, जिनके पास रहने से, कृष्ण के पास रहने से मैं क्या कर पाया, खांडव वन में अग्नि जला पाया, अग्निदेव को खांडव वन प्रदान कर पाया। तो इसमें कथा आती है, छोटी सी हम बताएंगे। अभी श्लोक का पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे क्या खांडव वन की कौन सी कथा। अग्निदेव को पूरा खांडव वन मैंने प्रदान किया। और क्या कह रहे हैं, इंद्रम च स्मारण तामर गणम तरसा विजित्या, इंद्र और उनके देवताओं को मैं हरा पाया। मतलब अर्जुन ने इंद्र और उनकी देवताओं की सेना जो थी उनको भी इन्होंने मतलब लड़ाई में हराया है। अर्जुन ने, इतने सामर्थ्य थे अर्जुन।
फिर कह रहे हैं लब्धा सभा मय कृत अद्भुत शिल्प माया। और सभा हमने जो इंद्रप्रस्थ इन्होंने बनवाया था वो मय नामक दानव ने उनके लिए बनाया था। मय नामक जो दानव था उसने ऐसी अद्भुत शिल्प कला से ये इंद्रप्रस्थ को बना के दिया था अर्जुन को, युधिष्ठिर को। तो बोले हम वो उनकी कृपा से प्राप्त कर पाए। और कह रहे हैं दिग्भयो हर नृपतयो बलि मद वरे थे। सभी दिशाओं के जो राजा भेंट देने आए थे राजसू यज्ञ के टाइम, बहुत अनेक अनेक राजा इसी कारण आ पाए राजसू यज्ञ के टाइम, और उन्होंने युधिष्ठिर को अपना अपना जो है ना भेंटें प्रदान करी थी, अपना आदर प्रदान किया था। बेसिकली सभी दिशाओं के राजा हमारे अधीनस्थ हो गए थे। जब हम राजसू यज्ञ किए थे ना, तब कोई भी ऐसा नहीं था जो हमारे सामने खड़ा हो सके। सभी ने हाँ स्वीकार की थी हमारा नेतृत्व, और सभी ने अपना अपना भेंटें प्रदान करी थी युधिष्ठिर महाराज को। ये सब क्यों हो पाया? क्योंकि कृष्ण की कृपा थी। तो खांडव वन जो था उसकी कथा इस प्रकार है कि एक बार एक राजा थे, उसका नाम था श्वेत केतु। श्वेत केतु राजा नाम थे, और उन्होंने 100 साल तक एक हवन किया, यज्ञ किया। 100 साल तक चला वो हवन का यज्ञ, और उसमें इतना अत्यधिक घी डाला, इतना घी डाला कि बेचारा अग्निदेव जो है ना उसको पचा न सका। इतना घी दिया उसमें, इतना आहुतियां डली कि अग्निदेव की बेसिकली जलने की शक्ति कम पड़ गई। ये तो सुन के कैसा लगता है, नहीं इतना पॉसिबल, ये क्या क्या बता रहे। अग्निदेव जो स्वयं अग्निदेव है वो तक अपनी शक्ति खो दिए थे। इतना श्वेत केतु ने यज्ञ दिया था और इतनी उसमें घी डाल दी थी कि जला नहीं पा रहे थे। तो फिर अग्निदेव गए ब्रह्मा जी के पास, उन्होंने अपना दर्द बताया। हे ब्रह्मा जी, मेरी जलने की शक्ति खत्म हो गई है। अग्निदेव की जलने की शक्ति खत्म हो गई। अब बताओ ऐसा हो सकता है? सूर्य प्रकाश देना बंद कर दे, है ना, पता लगा लाइट चालू करे, लाइट आई नहीं रही है, अरे प्रभु जी क्या हो गया, फ्यूज हो गए बल्ब। तो अग्निदेव फ्यूज हो गए, ऐसा कहना नहीं चाहिए। बट जो बताया है वही है कि अग्निदेव की जलने की शक्ति खत्म हो गई थी, कम हो गई थी, बहुत तकलीफ हो गई थी। तो वो ब्रह्मा जी के पास गया, उन्होंने बोला ब्रह्मा जी मैं क्या करूं, मेरी जलने की शक्ति खत्म हो गई है। इतना घी डाल दिया उसने श्वेत केतु। तो ब्रह्मा जी ने उनको इलाज बताया कि हे अग्निदेव, तुम एक काम करो, खांडव वन जो है वो एक्चुअल में इंद्र का वन था, इंद्र जी उसके स्वामी थे। उस वन में बहुत सी औषधियां थी। बोले इसको तुम जलाओ, इसको तुम खाओ, पूरा का पूरा खांडव वन को, तो तुम उसकी अग्नि जो जलेगी, औषधियां पूरी जलेंगी, उससे तुम्हारा ये जलने की शक्ति बराबर हो जाए। अब चूंकि वो इंद्रदेव का जंगल था खांडव वन, तो जैसे ही अग्निदेव उसको जलाना चालू करे तो इंद्र वर्षा गिरा दे, उसमें पानी गिरा के उसको फिर बुझा दे। तो बेचारे अग्निदेव परेशान, उनकी पीड़ा कौन सहे, कौन कैसे देखें। बोले जब जब जलाता हूँ खांडव वन को, इंद्र बार बार बारिश गिरा देते और जलता ही नहीं खांडव वन। तो फिर अग्निदेव आए कृष्ण और अर्जुन के संरक्षण, उनसे उन्होंने मदद मांगी और उनसे कहा कि हे अर्जुन, हे कृष्ण, मेरी मदद करो और मुझे खांडव वन को जलाने दो। तब अर्जुन ने अपनी शरणागति देखा अग्निदेव को, उनपे जो है फिर कृपा करी, और उन्होंने अपने बाणों से पूरे खांडव वन में ऐसा डोम बना दिया, ऐसा मान के चलो पूरा तंबू गाड़ दिया कि ऊपर का पानी अंदर ही न जा सके। वाटर प्रूफ डोम बना दिया। वाटर प्रूफ हम बनाते हैं ना, हमारे यहाँ भी जन्माष्टमी होती है तो बहुत बड़ा टेंट लगता है हमारे यहाँ इस्कॉन में, जो वाटर प्रूफ होता है, उसमें पानी नहीं प्रवेश कर पाता, बहुत अच्छा खर्चा लगता है। तो ऐसा ही खर्चा ऐसे ही बिना खर्चे का खाली तीर बाणों से पूरा का पूरा उन्होंने टेंट बना दिया जंगल के ऊपर। सोचो इतनी शक्ति थी अर्जुन की। और जब टेंट बना दिया तो पानी आए, जितना बारिश गिराए अर्जुन अपना इंद्र वन में जाए ना, वो पानी इधर उधर साइड हो जाए, और इस प्रकार जो है खांडव वन पूरा जला पाए अग्निदेव, और उन्होंने वापस अपनी शक्ति प्राप्त करी। तो खांडव वन में एक्चुअल में इंद्र का सबसे घनिष्ठ मित्र जो है ना, तक्षक नाग भी रहता था। तक्षक जो परीक्षित को आखिर में डसने आता है ना, तक्षक नाग अपने परिवार के साथ रहता था। तो तक्षक का पुत्र था अश्वसेन, है ना। और जैसी अग्नि लगी तो
तक्षक और उसका पत्नी और उसका पुत्र सब वहीं रहते थे, तो तक्षक की पत्नी उसमें जल गई, मर गई, है ना। तो तक्षक को बड़ा क्रोध आया पांडवों के ऊपर, बोले इनका तो मैं अब कबाड़ा करूंगा ही करूंगा। और जो तक्षक का पुत्र था अश्वसेन, उसको भी बहुत क्रोध था पांडवों के ऊपर, अर्जुन के ऊपर खास तौर से, क्योंकि उसके कारण इसकी माँ की मृत्यु हो गई। अनेक अनेक जीव जंतु मरी जाते, जंगल जलता है तो फिर क्या हुआ, अश्व अश्व अश्वसेन जो था तक्षक का पुत्र, वो एक बाण बनकर कर्ण के उसमें चला गया, बाण जहां रखते हैं ना, वहां पे चला गया था अश्वसेन। क्योंकि तक्षक नाग है, बड़े ये लोग जहरीले नाग होते, सबसे जहरीला तक्षक नाग है। तो उसका पुत्र बाण बनकर चला गया, और जब कर्ण ने वो वाला बाण छोड़ा ना, अश्वसेन वाला, तक्षक वाला, तब क्योंकि कृष्ण को सब मालूम था ना, तो कृष्ण ने क्या किया था, उसको टच भी नहीं होने दिया, क्योंकि अगर टच भी होता तो भी अर्जुन मर जाता, क्योंकि इतना जहर था उसमें। तो भगवान ने वह रथ को दबा दिया, नीचे जमीन के अंदर धसा दिया था, और वह तीर फिर अर्जुन के मुकुट को लेके चला गया। सोचो कितनी रक्षा कर रहे हैं कृष्ण। उनको मालूम था कि ये अश्वसेन नामक तक्षक नाग का पुत्र है, जो बाण के सामने अपने जहर को डाल के बैठ गया है, और अगर ये अर्जुन को लग गया तो अर्जुन खत्म, फिनिश तुरंत। तो उन्होंने धरती में घुसा दिया पूरे के पूरे रथ को, और वो बाण जो है केवल मुकुट को टच करके निकल गया। इस प्रकार रक्षा करी। और यही तक्षक नाग फिर बैठा था कि मैं पांडवों का कुल का नाश कर दूंगा, और फिर परीक्षित महाराज के समय आया था, है ना। तो जब श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी का पुत्र श्रमिक ने जब अपना श्राप दिया था, तब तक्षक नाग गया था डसने के लिए। तो इस प्रकार खांडव वन की कथा आती है कि खांडव वन को पूरा का पूरा प्रदान किया। और उसमें कह रहे हैं खांडव वन में जो है ना, एक बार उसमें मय नामक दानव रहता था, मय। वह, उसके पीछे कौन पड़ गया, कृष्ण ने सुदर्शन छोड़ दिया था उसके पीछे उसको मारने के लिए। और मय दानव जो था ना, वो दौड़ते दौड़ते अर्जुन की शरण में चले गया कि मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरणागति हूं, मेरी रक्षा करो। अग्निदेव और कृष्ण ये दोनों मय को खत्म करना चाह रहे थे, लेकिन उसी खांडावन में रहता था मय नामक दानव। लेकिन फिर अर्जुन की शरण में जब चला गया मय दानव, तब अर्जुन ने, अब क्योंकि अपने शरणागति आए हुए क्षत्रिय का धर्म होता है उसकी रक्षा करें, तो अर्जुन खड़ा हो गया रक्षा करने। तो फिर जब रक्षा करने आया तो अग्निदेव को भी छोड़ना पड़ा, और कृष्ण के सुदर्शन को भी छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनका भक्त, सबसे प्रिय भक्त उनकी रक्षा में खड़ा है। तो मैं दानव की इस प्रकार रक्षा हो पाई। तो मैं दानव चाहता था कि मैं कैसे भी करके पांडवों की सेवा करूं। तब जब समय आया, तब उसको आदेश दिया गया कि तुम इंद्रप्रस्थ, जो एक महल था, एकदम भव्य, एकदम अद्भुत महल था, उसका निर्माण करो। तब मैंने इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया, और वहां पे राजसू यज्ञ कराया गया, जिसमें सभी राजाओं को बुलाया गया, जिसमें दुर्योधन को भी बुलाया गया। तो दुर्योधन वहां पे कंफ्यूज हो गए थे, इतना अच्छा बनाया था, ऐसा लगता था कि भूमि है तो वहां जाओ तो पानी आ जाता था, और ऐसा लगता था पानी है तो वहां पे भूमि हो जाती थी। ऐसे ऐसे डोर बनाए थे, किसी को समझ में नहीं आता, भूल भुलैया टाइप का बना दिया था भवन उसने। तो वहीं पे दुर्योधन को ऐसा लगा कि ये कारपेट है, उसमें चलने लगा तो वो पानी था उसमें गिर गया, और फिर द्रौपदी बाहर से हंसने लगी जोर जोर से। तब क्रोध आ गया तो दुर्योधन को, बोले इससे तो बदला लूंगा ही लूंगा। पहले भी मेरा इसमें बेइज्जती हुई है इसके स्वयंवर में, अब फिर ये मेरे पे हंस रही है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तब से देखो छोटा छोटा जो है ना, आदमी के अंदर कितना जलन की भावना एकत्रित हो जाती, फिर इकट्ठे निकलती बाद में, है ना। तो इस प्रकार इंद्रप्रस्थ को प्राप्त कर सके, तो यहाँ पे अर्जुन उनके भगवान कृष्ण के कारण अग्निदेव की रक्षा कर सके। अग्निदेव को तक उन्होंने जो है अग्नि की शक्ति वापस दिलवाई। इंद्र और सारे देवताओं को एक तरफ थे और अर्जुन एक तरफ थे, तो भी इंद्र हार रहे थे। इतना पराक्रम आ गया था अर्जुन के अंदर कि सभी देवताओं को एक एक तरफ से हराना चालू कर। तो बता रहे हैं कि मेरे अंदर इतना पराक्रम था, क्यों? क्योंकि मैं कृष्ण के साथ था, वो मेरे साथ थे। ठीक है, तो यहाँ पे अंत में जो है 4 लाइन जो है लिखी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ के सुना रहा हूँ। किंतु भगवान श्री कृष्ण मय दानव से प्रसन्न हुए, क्योंकि उसने भक्त की शरण ग्रहण की थी। देखो,
श्री कृष्ण भी प्रसन्न हुए थे मय दानव से, क्योंकि उसने अर्जुन भक्त की शरण ग्रहण की थी। अतएव उन्होंने उसे कहा कि राजा युधिष्ठिर के लिए वह एक अद्भुत राजभवन तैयार, सभा भवन तैयार कर दे। इस तरह प्रक्रिया यह है कि भक्त की दया से श्री भगवान की कृपा प्राप्त होती है, और श्री भगवान की कृपा से भगवत भक्त की सेवा करने का अवसर मिलता है। इस प्रसंग से समझ में आता है कि जब हम किसी भक्त की शरण में जाते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और भक्त की शरण तभी मिलती है जब भगवान की कृपा होती है। भगवान उसको जलाना चाहते थे, तब ये इसने अर्जुन की शरण ग्रहण कर ली, तो भगवान बड़े प्रसन्न हो कि तूने अर्जुन मेरे भक्त की शरण लिया ना, अब चलो ठीक है, मैं तुझे माफ कर। तो प्रोसीजर यही है कि हमको किसी भक्त की शरण में लेनी। हमने सबने शील प्रभुपाद की शरण ले रखी है। प्रभुपाद नहीं होते तबे की होते, ये जीवन बहता कैसे, है ना। अगर प्रभुपाद ना होते तो कौन बताता हमको कि कृष्णमय जीवन कैसे जीना है, कैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस को जीवन में लाना है, कृष्ण की सेवा करनी है, कैसे करनी है, कैसे भगवत गीता भागवतम के इतने सारे श्लोकों को हम आसानी से समझ पाते। हमें हमेशा आजीवन, इवन जीवन के बाद भी शीला प्रभुपाद के प्रति एकदम कृतज्ञ रहना चाहिए। उनका ऋण है हमारे ऊपर, उनका कर्जा है हमारे ऊपर। हमेशा ये भाव रखना चाहिए कि हे प्रभुपाद, आपने इतना दे दिया, इतना दे दिया, इतना दे दिया, मैं कैसे आपको दूं, मैं क्या दूं आपको, मेरे अंदर तो कोई क्षमता ही नहीं। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभुपाद, मुझ पे कृपा करो प्रभुपाद। मैं ऐसी कृपा करो कि आपके बताए हुए निर्देशों का कम से कम पालन कर सकूं अपने जीवन। 16 माला, कम से कम 16 माला, है ना, कम से कम 16 माला का जपा करूं, 4 नियमों को फॉलो करूं, रीडिंग हियरिंग करूं, और आपने जो बताया है उस भावना, उस तरह की भाव से कृष्ण की सेवा कर सकूं। ये हमेशा हमारे अंदर भावना बनी रहनी चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद ने हमको इतना दे दिया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना आसान मार्ग दे दिया भगवान की प्राप्ति का, इजी वे टू अचीव गॉड, लॉर्ड कृष्णा। कृष्ण के चरणों की प्राप्ति आसानी से कैसे कर सकते हैं, ये प्रभुपाद ने बताया। तो हमेशा हमारे स्मरण में प्रभुपाद को रखें, उनको प्रणाम करें, हमेशा उनको, उनके प्रति कृतज्ञ रहें, उनके पुस्तकें पढ़ें। उनका जितना जितना परपट्स को पढ़ेंगे, हम उनका संग करते हैं, जितना जितना उनके साथ रहेंगे, हम धीरे धीरे, हमारी भी भावना, हम भी उन्हीं के गुणों को धीरे धीरे अपने जीवन में उतार पाएंगे। तो इस प्रकार अपनी भक्ति को आगे बढ़ाना है हमको प्रभुपाद की तरफ कृतज्ञ होकर। यस गौतम बुद्ध प्रभु, कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे राम, राम, राम राम राम, हरे राम हरे। हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे 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 कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। सभी भक्त